हेलो क्लास 11th स्टूडेंट्स, सेट्स के फोर्थ एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन को हम लोग आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है लेट ए इक्वल्स टू ए कॉमा बी इक्वल्स टू ए कॉमा बी कॉमा सी, इज ए इज अ सबसेट ऑफ बी। इस सिंबल को क्या पढ़ते हैं? सबसेट। कह रहा है ए क्या बी का सबसेट है? तो पहले आपको सबसेट का मतलब पता होना चाहिए, तब ना आपको समझ में आएगा। हमें दिया है ए इक्वल्स टू ए कॉमा बी इक्वल्स टू क्या गिवन हमें? ए कॉमा बी कॉमा सी। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि क्या ए बी का सबसेट है। तो कैसे पता करते हैं? अगर ए के हर एक एलिमेंट बी के अंदर हो गए, अगर ए के हर एक एलिमेंट बी के अंदर मिल गए, तब हम लोग कहेंगे कि जो ए है वो बी का क्या है? सबसेट है। अब देख पा रहे हैं यहाँ पे ए के अंदर एक एलिमेंट है ए, वो बी के अंदर भी है। यहाँ पे एक एलिमेंट है बी, वो भी बी के अंदर है। तो ये दोनों के दोनों एलिमेंट बी सेट के अंदर मौजूद हैं। ये दोनों एलिमेंट बी सेट के अंदर मौजूद हैं। तो ऐसा मैं कह सकता हूँ ए के सभी एलिमेंट बी के अंदर मौजूद हैं। तो अगर मौजूद होंगे तब हम कहेंगे ए जो है वो बी का क्या है? सबसेट है। तो लिखूंगा मैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी बिकॉज ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर प्रेजेंट इन बी। ए के सभी एलिमेंट बी के अंदर हैं, इसलिए ए जो है वो बी का क्या होगा? सबसेट होगा। और हमें ए यूनियन बी निकालने के लिए भी बोल रहा है। ठीक है, तो यूनियन कैसे निकालते हैं? पहले ए के सारे एलिमेंट लिख दीजिए, ठीक है, जो कि हैं ए कॉमा बी। तो यहाँ पे मैं ए कॉमा बी लिख दूंगा। फिर मैं क्या करूँगा? बी के सारे एलिमेंट यहाँ पे लिख दूंगा। बी के एलिमेंट्स क्या है? ए बी और सी है। तो क्योंकि सेट के अंदर एक ही एलिमेंट को कई बार नहीं लिखा जाता है, तो अगर आप ए बी सी वापस लिखेंगे तो ये जो ए और बी है वो वापस 2 बार हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ए और बी को नहीं लिखेंगे, सिर्फ सी को ही लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ए और बी को ऑलरेडी लिखा जा चुका है, तो सिर्फ सी लिखेंगे। बात समझ आई? पहले मैंने ए बी लिखा, फिर मुझे ए बी सी लिखना था, लेकिन मैंने देखा ए और बी तो ऑलरेडी लिखा जा चुका है। फिर मैंने क्या किया? सिर्फ सी को ही लिखा। इसलिए हमारा ए यूनियन बी करने पे क्या आया? ए बी और सी। और ये वाला जो सेट है वो एक्चुअली बी सेट ही तो है। ये वाला जो सेट है वो एक्चुअली बी सेट ही तो है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या कि ये इक्वल होगा बी सेट के, यानी ए यूनियन बी करने पे क्या आ गया? बी ही आ गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। समझ में आया है तो मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ। होमवर्क है कि अगर ए इक्वल्स टू है 1 2 3 और बी इक्वल्स टू है 2 3, तो ए सबसेट होगा बी का कि बी सबसेट होगा ए का? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, इसका आंसर क्या करना है? कमेंट बॉक्स में बताना है। और साथ में आपको ए यूनियन बी की वैल्यू भी बतानी है। उम्मीद करता हूँ आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।